मोक्ष के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के लिए मोक्ष का उपाय परमात्मोपासना, परमात्म तत्व नहीं, परमात्मा और जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए यह प्रश्न किया जाता है। ये हो गया था ना कल, कहाँ तक पाठ हुआ है? एवं चा, और इस प्रकार एवं प्रेते, यह वचन शरीर के वियोग मात्र के अभिप्राय से नहीं है, शरीर के वियोग मात्र अभिप्राय वाला नहीं है, मतलब शरीर के वियोग मात्र के अभिप्राय से नहीं है। कौन? इति मतलब इति वचनम, इति अपितु सर्वबंध विनोक्षाभिप्रायम, बल्कि सभी बंधनों के मोक्ष के अभिप्राय से है। यथा न प्रेत संज्ञा अस्ति है, न प्रेत संज्ञा अस्ति, संज्ञा करते क्या होता है यहाँ पर? ज्ञान बुद्धि प्रसंगानुसार लेना, देहात्म बुद्धि, तो देहात्म बुद्धि नहीं होती है। प्रेत का प्रसिद्ध अर्थ क्या है? मरकर, तो मरने के बाद देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है क्या? मरकर देहात्म बुद्धि तो बनी रहेगी, नया शरीर मिलेगा तो उससे होती रहेगी, एक बार मर गया तो देहात्म बुद्धि तो नहीं समाप्त होगी। इसलिए यहाँ पर प्रेत का अर्थ क्या करना पड़ेगा? सभी नए देह में आएगा तब फिर मरा हुआ नहीं होगा ना, तो जिंदा होगा। नहीं, मर मतलब ये तो इसका क्या मतलब आप कहते हैं कि मरने का फिर क्या अर्थ लेना चाहिए बताओ? नहीं बोलो। मर कर कहेंगे हाँ, तो मर के देह प्राप्ति से पहले, हाँ तब तो उसमें रहेगा नहीं, तब वो मरा हुआ हो तब नहीं, देह प्राप्ति से पहले तो जब तक कोई नया देह नहीं मिलेगा तब तक कोई भी बुद्धि वृत्ति नहीं होगी उसकी। देहात्म बुद्धि क्या है? कोई भी बुद्धि उसकी नहीं होगी ना, कोई भी बुद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पर प्रेत देहात्म बुद्धि का पूर्णता भाव कब होगा? मतलब जो देहात्म बुद्धि का पूर्णता भाव कब होगा? एक देह का त्याग करने पर नहीं, किसका त्याग करने पर बोलो? चरम देह का त्याग करने पर। तो प्रेत का अर्थ होता है मृत, तो मृत का क्या अर्थ होता है? देह त्याग। तो देह त्याग से क्या लेना चाहिए? चरम देह का त्याग, है ना। तो चरम देह के त्याग का ही मतलब है सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होना, ठीक है। तो यहाँ पर देह मतलब देह, ये चरम देह का त्याग होने पर या सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर देहात्म बुद्धि नहीं होती है। यथा है ना दृष्टांत, जैसे न प्रेत संज्ञास्ति, अब जैसे यहाँ पर सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर देहात्म बुद्धि नहीं होती है, बताया ना, यथा दृष्टांत है। उसी प्रकार एयम प्रेत चिकित्सा यहाँ पर भी, ठीक है। दृष्टांत लिया न प्रेत चिकित्सा संज्ञास्ति, और दृष्टांतिक कौन है? चिकित्सा, ठीक है। अब देखना लग जाएगा ना, मतलब एयम प्रेते इति न शरीर वियोग मात्रा अभिप्रायम अपितु सर्वबंध विनिर्मोक्षा अभिप्रायम में ही दृष्टांत दिया यथा को, ऐसा लगा लेना। अयम अर्था, ये मंत्र का अर्थ है। एयम प्रेत मनुष्य प्रेते, मनुष्य का अर्थ किया है मोक्षाधिकृत मनुष्य, मोक्ष के अधिकारी मनुष्य के, मोक्ष का मतलब मोक्ष प्राप्त करने में जिसका अधिकार है उसे कहेंगे मोक्षाधिकारी। मोक्ष प्राप्त करने में किसका अधिकार है? जो ब्रह्मोपासना में लगा हुआ है, ठीक है। तो मोक्षाधिकारी मनुष्य के प्रेते अर्थ किया है सर्वबंध विनिर्मुक्त, सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर। मोक्षाधिकारी मनुष्य के सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर तत्स्वरूप विषय, मतलब मुक्तात्म स्वरूप के विषय में, या तो मोक्ष स्वरूप के विषय में भी ले लो। सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर मोक्ष के स्वरूप के विषय में, मोक्ष के स्वरूप के विषय, मोक्ष क्या है? तो मोक्ष के स्वरूप के विषय में वादी के विरुद्ध कथनों के कारण, वादियों के विरुद्ध कथनों के कारण होने वाला विचिकित्सा का संशय, या यम विचिकित्सा जो या संशय, और संशय कैसा? अस्ति नास्त्यात्मिका, अस्त्यात्मिका और नास्त्यात्मिका, अस्थि रूप और नास्ति रूप, मतलब है या नहीं है। दोबारा देखना, मनुष्य का अर्थ है मोक्षाधिकृत मनुष्य, प्रेत का अर्थ है सर्वबंध विनिर्मुक्ति, और इस श्रुति में है ना विचिकित्सा है, तो विचिकित्सा के किसके विषय में? वही मोक्ष के स्वरूप, मोक्ष के स्वरूप के विषय में। तो यहाँ पर मोक्ष स्वरूप विषयक विचिकित्सा के साथ उन्होंने तत्स्वरूप विषया का विचिकित्सा, है ना, मोक्ष स्वरूप विषयक संशय। और संशय कैसा? वादियों, संशय का कैसे होगा? वादियों के विरुद्ध कथन के कारण होने वाला, वादियों के विरुद्ध कथन के कारण होने वाला तथा अस्थि और नास्ति रूप जो संशय है, उस तत् अपनोदनाय, उस संशय की निवृत्ति के लिए, उस संशय की तत्स्वरूप यथात्मम, मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को, स्वरूप यथात्मम को क्या था? यथार्थ स्वरूप, मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को आपके द्वारा उपदेश पा करके मैं जान सकूं, मैं विद्याम कर जानियाम जान सकूं। विद्याम क्रियापद है ना, तो कर्म नहीं है, मैं जान सकूं। एतद विद्याम है ना, त्वयाम शिष्टा हम एतद विद्याम,
तो आपके द्वारा उपदेश को पा करके मैं इसको जान सकूं, किसको जान सकूं? मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को, मोक्ष के हाँ मुक्तात्म स्वरूप को जान सकूं, ऐसा भी कह देते हैं। पर जैसा वास्तव में अर्थ चल रहा है ना, मोक्षाधिकृत्य मनुष्य प्रेते, तो वही मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को मैं जान सकूं। अच्छा, अब देखना तथा ही, तथा इसे इसी पंक्ति को स्पष्ट करते हैं, इसी विषय को स्पष्ट करते हैं। जोड़ा हुआ है और भगवता भाष्यकृता आया है ना, तो भगवता भाष्यकृता का अन्वय हमने कहाँ बताया है? अगले पेज पर जाकर इति भाषितम। तो ये पूरा जो है श्री भाष्य की यथावत यहाँ पंक्तियाँ लिखी हुई है बिना किसी परिवर्तन के। अब देखिए, तथा ही जब किसी विषय को स्पष्ट करना होता है पहले के विषय को, तथा ही कहते हैं। बहुधा विप्रतिपद्यन्ते की बहुत प्रकार से विरुद्ध कथन होते हैं, बहुत प्रकार से विप्रतिपद्यन्ते का अर्थ है विरुद्ध कथना भवंती, विरुद्ध कथन होते हैं। केचित का अर्थ है कुछ विद्वान, आज मोक्षम आचक्षते है ना वाक्य की समाप्ति में, आचक्षते क्रिया का कर्ता क्या है? केचित, और कर्म क्या है यहाँ पर? मोक्षम। और मोक्ष किम रूप है? स्वरूपो क्षति लक्षणम, स्वरूप का नाश रूप मोक्ष। और कैसा? वित्ती मात्र आत्मना, कुछ विद्वान ज्ञान मात्र आत्मा के। बौद्ध मत में भी आत्मा कैसा है? ज्ञान रूप है। तो ज्ञान आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान। तो ये ज्ञान तो हमने बताया था ना, क्षणिक ज्ञान बौद्ध मत में आत्मा का स्वरूप है। तो क्षण क्षण में ज्ञान होते रहते हैं, क्षण क्षण में विचार होते रहते हैं, वृत्तियाँ होती रही हैं, यही आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा बदलती रहती है? आत्मा बदलती मतलब क्या है कि जो ज्ञान हो रहे हैं ना लगातार, तो वही आत्मा है। नहीं, एक ज्ञान हाँ, अभी बदल गया, दूसरी आत्मा आ गई। हाँ, ये दोष उस मत में दिया जाता है, उस मत में ये दोष दिया जाता है, दोष दिया जाता है। दोष के परिहार के लिए वो कुछ बोलेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे, लेकिन उससे फिर उनका मत ठीक सिद्ध होता नहीं है। सब ज्ञानों का समष्टि रूप आत्मा मान लेंगे, एक नष्ट हो गए दूसरा नहीं। अब वो नहीं, अब सुन लेना। अब यदि ऐसा है ना, तो ये नियम है कि जो अनुभव करता है उसी को स्मरण होता है, यही नियम है ना। अनुभव करने वाले को ही स्मरण होता है, जो अनुभव नहीं करता उसको स्मरण नहीं होता है। अनुभव से क्या होता है? संस्कार, और संस्कार से स्मरण होता है। तो बौद्ध मत में जब आत्मा क्षणिक है, तो तो जिस आत्मा ने अनुभव किया वो क्षणिक होने के कारण अगले क्षण रहा ही नहीं, तो स्मरण कर पाएगा क्या? अच्छा, फिर जो क्षणिक है तो वो अनुभव के क्षण में ही वो विनष्ट हो गया, तो भी संस्कार भी किसमें पड़ेंगे? ये सब आपत्तियाँ आती है ना, स्मरण कैसे लगेगा? तो कुछ ऐसा बोलते हैं मृगमद वासना वासित कुमकुम, नहीं देखना मृगमद वासना वासित पट, जैसे देखना कस्तूरी रख दो एक पेटी में, उसके ऊपर तमाम वस्त्र रख दो, है ना। वस्त्र आप 10-20 चाहे जितने रख दो, तो 1 वस्त्र 2 वस्त्र 3 वस्त्र फूट वस्त्र रख दिए ना। अब कस्तूरी क्या है? सब में ऊपर तक चली जाती है। तो कहते हैं नए नए ज्ञान होने, हाँ कस्तूरी की सुगंध। कहते हैं इसी प्रकार से कि क्षण क्षण में ज्ञान होने पर भी क्या है कि वो संस्कार दूसरे में चले जाते हैं, इसलिए स्मरण हो जाता है, इसलिए स्मरण हो जाता है। ऐसा कुछ व्यक्तियाँ वो तो साथ में रखे हुए हैं, वो वस्त्र तो साथ में रखे हुए नहीं, मतलब क्या है कि यदि नीचे के वस्त्रों को क्रम से हटाते जाओ तो भी तो पहुंच जाएगी वहाँ पर, ऐसा कुछ समझ लेना आप। तो ऐसा है, तो दोस्त तो उस मत में दिए जाते हैं, पर वो उनका यही कहना है। तो अब जो क्षणिक ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है, तो तो इस स्वरूप का नाश रूप मोक्ष को कहते हैं। केचित करते बौद्धा, बौद्ध विद्वान ज्ञान मात्र आत्मा के स्वरूप के नाश को मोक्ष कहते हैं। अन्य से लेना है सांकर वेदांतिना, निर्विशेषाद्वैतिना, निर्विशेषाद्वैती विद्वान। तो वित्ती मात्र से सतः, ज्ञान मात्र आत्मा के, सत है ना, सत का अर्थ मतलब विद्यमान होता है ना, हमेशा रहता है ना, इसे सत कह दिया। तो वो कह देंगे, असत कह देंगे कि ज्ञान मात्र सता करते आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा के अविद्या की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। अविद्या अस्तमयम है ना, पूर्व वाक्य से जोड़ेंगे मोक्षम आचक्षते, मोक्षम कि अन्य विद्वान ज्ञान मात्र आत्मा की अविद्या निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। शंकर मत अन्य मतलब अन्य विद्वान को निर्विशेषाद्वैतिना, शंकर मतानुयायिना है ना, शंकर मतावलंबी निर्विशेषाद्वैती विद्वान ज्ञान मात्र आत्मा की अविद्या की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। अविद्या निवृत्ति, अविद्या किसकी? ज्ञान मात्र आत्मा की अविद्या की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। आत्मा ज्ञान मात्र है, मात्र लगाया है ना, मात्र के लगाने से ये होता है कि वो ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता ज्ञान का आश्रय नहीं है, ज्ञान का अधिकरण नहीं है, केवल ज्ञान है। बौद्ध मत में भी ज्ञान है, इस मत में भी ज्ञान है, अंतर इतना है
बौद्ध मत में क्षणिक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है और शंकर मत में नित्य ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। तो दोनों मतों में ज्ञान मात्र है। अब है तो ज्ञान मात्र है, अब उसमें अविद्या आ गई है। अविद्या के कारण अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है, सुखी दुखी मान लेता है, संसार से संबंध मान लेता है। अविद्या के कारण ही वो जो मानने वाला है वो तो ज्ञाता हो ही जाएगा ना, है वो तो अज्ञान से सब हो रहा है ना, वास्तविक थोड़ा है। अज्ञान से तो ज्ञाता भी मानने के लेंगे, वो वास्तविक ज्ञाता नहीं है। ज्ञातित्व तो उसका वास्तविक ज्ञातित्व धर्म नहीं है। चलिए, तो अज्ञान से ही उसने जो है ना गुरु की कल्पना कर ली, ईश्वर की कल्पना कर ली, ये सब कैसे उसने मान लिया? सब अज्ञान से मान लिया। तो अज्ञान से द्वैत प्रपंच खड़ा है, सब ये जीव ईश्वर जगत जितना सब है अज्ञान से दिख रहा है ये। तो जब अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो क्या है, ये सब टूट जाएंगे ना। ये सब अज्ञान का कार्य है। तो अज्ञान निवृत्त होने पर उसका कार्य प्रपंच नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा, ईश्वर नहीं रहेगा, ज्ञान आत्मा रहेगा। कौन गिर के मतलब क्या नहीं, नष्ट का मतलब ये जो है ही नहीं आपने मान रखा है, वास्तव में तो बाहर है नहीं ना पदार्थ, आपने मान रखे हैं। तो ये जब कल्पना से आप महल बना लो, कल्पना खत्म हो गई तो महल रहेगा क्या? बस तो वैसे ही है सब ये इनका कहते हैं कि जो अविद्या संसार कल्पित है, किसके द्वारा, किससे? अविद्या से कल्पित है संसार। तो अविद्या के कारण ये सब प्रपंच खड़ा हुआ है जो तो एक की कल्पना दूसरी कल्पना कैसे बन सकती है? ये मकान मेरे लिए मकान दिखाई दे रहा है, उसके लिए मकान दिखाई दे रहा है। ये सब अज्ञान में ये सब तर्क हो रहे हैं। ज्ञान होगा तर्क समाप्त हो जाएंगे। अच्छा भाई मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैंने महल बना लिया, अब इनको क्या पता चलेगा कि महल मैंने अपने कल्पना बना रखा है, इसलिए इतना तर्क कर रहे हो। तो अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है उनके यहाँ। संसार चाहे कर्म उपासना जो भी होगी सब अविद्या में ही होगी। तो दूसरा किससे? अविद्या से। तो अविद्या में ही सब कुछ होता है। तो अविद्या की निवृत्ति हो गई तो मोक्ष हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाएंगे पिएंगे, अविद्या की निवृत्ति करनी है और कुछ ना कर्म उपासना का कोई उपयोग नहीं है। अविद्या की निवृत्ति ज्ञान से होती है, बाकी और कुछ जरूरत नहीं करने की। तो अविद्या अस्तमयम मोक्षम आचक्षते, अविद्या की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। अब ये परे से लेना है यहाँ पर। ये नैयायिक वैशेषिका है, नैयायिक और वैशेषिक गण ये कहते हैं, इनके मत में आत्मा है ना, ये स्वयं अपनी आत्मा को पाषाण कल्प नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरे लोग जो है शंकर मतानुयायी विशिष्टाद्वैत मतानुयायी दोनों नैयायिकों की आत्मा को कहते हैं पाषाण कल्प। क्यों? उनका आत्मा ना तो ज्ञान स्वरूप है और ना ही ज्ञान गुण का आश्रय है। शंकर मत में आत्मा कैसी मानी जाती है? ज्ञान स्वरूप है ना। विशिष्टाद्वैत में भी आत्मा को ज्ञान स्वरूप मानते हैं। और रुक जाओ, सुन लो, न्याय मत में क्या है? आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप नहीं, इसलिए पाषाण कल्प कहा जाता है। अब सुनिए, शंकर मत में आत्मा ज्ञान का अधिकरण नहीं है ना, और न्याय मत में आत्मा ज्ञानाधिकरण आत्मा लक्षण है। तो कहते हैं फिर इसमें वैष्णव मत से क्या विलक्षणता हो गई? वैष्णव मत में भी ज्ञान का अधिकरण माना जाता है। कहते हैं वैष्णव मत में आत्मा जिस ज्ञान का अधिकरण वो नित्य ज्ञान है, धर्मभूत ज्ञान। आत्मा के आश्रित जो ज्ञान रहता है वो कैसा ज्ञान है? नित्य ज्ञान ही जो है विषयों का प्रकाशक है। और न्याय मत में जिस ज्ञान का अधिकरण आत्मा है वो ज्ञान कैसा? अनित्य है ना। आत्मन संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है फिर नष्ट हो जाता है, तो ये अंतर है। तो इसलिए उनकी आत्मा कैसी हो गई? पाषाण कल्प हो गई, कि जैसे पाषाण ना तो ज्ञान स्वरूप है और ना ही ज्ञान का नित्य ज्ञान का आश्रय है, वो तो ज्ञान का आश्रय ही नहीं है पाषाण। तो वैसे ही जो है आत्मज्ञान स्वरूप नहीं मानेंगे आत्मा को और नित्य ज्ञान का आश्रय नहीं मानेंगे, तो तुम्हारी आत्मा कैसी हो गई? पत्थर के समान आत्मा हो गई, पत्थर की तरह ही आत्मा। तो अब परे और तो ये पाषाण अन्य लोग पाषाण के समान आत्मा का ज्ञानादि संपूर्ण विशेष गुणों के उच्छेद रूप कैवल्य को मोक्ष कहते हैं। कैवल्य रूपम मोक्षम आचक्षते, कैवल्य को मोक्ष कहते हैं। ज्ञान आदि विशेष गुण, बुद्धि है ना, बुद्धि का अर्थ क्या है? ज्ञान। बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये 9 आत्मा में रहने वाले विशेष गुण है। 16 विशेष गुण गए गए ना, बुद्धि आदि षटकम स्पर्शांता स्नेहो सांसिद्धिको द्रवः अदृष्ट भावना शब्द अमी वैशेषिको। वैशेषिको तो गुण, एक वैशेषिको है क्या? तो वैशेषिका है तो गुणा हो जाएगा। अमी देख लेना क्या वैशेषिका है? अमी वैशेषिका गुणा, अमी हाँ वैशेषिका गुणा, ऐसा 16 है उसमें विशेष गुण, जिसमें कि आत्मा में रहने वाले कितने गुण है? ये 9। तो ये अभी देखना, संसार बद्धावस्था में क्या है? आत्मन का संयोग होता है, मन का इंद्रिय से संयोग होता है, तो विविध प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं।
आत्मन के संयोग से क्या है, सुख दुख भी होता है, इच्छा भी होती है, द्वेष भी होता है, प्रश्न भी होता है, धर्म भी होता है, संस्कार भी होता है। और जब मुक्तावस्था में सब होगा ही नहीं तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं। तो बुद्धि आदि विशेष गुणों का नाश ही मोक्ष है। यही सब परेशानी के कारण है, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष धर्म संस्कार। तो ज्ञान आदि संपूर्ण विशेष गुणों के उच्छेद रूप कैवल्य को मोक्ष कहते हैं। कैवल रूपम मोक्षम आचक्षते, ऐसा ले आना, ठीक है, ऐसा कर देंगे। ये न्याय वैशेषिक मत हो गया, दोनों का एक ही जैसे है। हमने बताया था ना उस दिन, श्री अर्थ ने कहा है, श्री अर्थ ने खंडन खंड खाद्यम लिखा है, न्याय मत का खंडन किया गया, प्रधानता से न्याय मत का खंडन है। कौन? श्री हर्ष का ग्रंथ हाँ खंडन खंड खाद्यम में पढ़ाया जाता है, शंकर मतावलंबी पढ़ते हैं। तो श्री हर्ष ने सबका खंडन किया है, जिसमें मुख्यतः नैयायिकों का खंडन है, श्री हर्ष ने किया है। और वास्तव में इसको शंकर मत का ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है खंडन खंड खाद्यम को, कि उन्होंने कहीं सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, खंडन ही किया दूसरे का। तो एक ही उन्होंने लक्ष्य बना रखा है, दूसरे की बात को काट देना, सब बात होगा। हाँ, जैसे देखो अपना कोई उद्देश्य नहीं न काटना है, दूसरे उद्देश्य है, दूसरे खंडन करना। स्व सिद्धांत की स्थापना यदि कर दिए तो वो भी कट जाएगी, किसी न किसी युक्ति से तो कट जाती है। अब जैसे देखना व्याकरण का लक्षण क्या है, पद का सुप्तिगंतम पदम, तो इसको भी काटा श्री हर्ष ने। पद का लक्षण क्या करें, सुबंतम पदम यदि कहेंगे तो तिगंत में अव्याप्ति, समझ आती बात, और तिगंतम पदम कहें तो सुगंत में अव्याप्ति, दोनों दूषित है लक्षण। और यदि कहें कि उभयम है किसकी कि यदि उभय को पद का लक्षण करें तो असंभव दोष हो जाएगा, इसलिए सब गलत है, पद कुछ सबको उन्होंने गलत कह दिया। अब श्री से पूछा जाए कि फिर आप बताइए क्या लक्षण है, तो नहीं बताएंगे। फिर आप तो फिर वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं बिना जब जो पद को नहीं जानते तो फिर कुछ नहीं बनाएंगे, तो भी कट जाएगा। तो यही है कि हम नंगे हैं, तुमको भी नंगे कर देंगे। तो वास्तव में क्या है कि एक जय राशि भट्ट एक चारवाक विद्वान हुए हैं, उन्होंने तत्वोत्पलो सिंह ग्रंथ लिखा था। तत्वोत्पलो सिंह नाम का ग्रंथ है जय राशि भट्ट का, उन्होंने सब मतों का खंडन किया है। उसी का अनुकरण करके ये श्री हर्ष ने भी सबका खंडन कर दिया, और उन्होंने बौद्धों के प्रति वहाँ पर आदर भाव जरूर दिखाया है। चारवाक नहीं, उन्होंने श्री हर्ष ने खंडन कर खाद्य में आदर दिखाया बौद्धों के प्रति। तो खंडन करना है, विद्वान थे। उनके पिता को कानकुज नरेश की सभा में उदयनाचार्य ने शास्त्रार्थ में हराया था। उदयनाचार्य बड़े भारी नैयायिक थे, मैथिल, तो सभा में परास्त किया था। तो वही विद्वेष की अग्नि उनके मन में धधक रही थी बेटे के में। हाँ, तो उसी लिए उन्होंने खंडन कर दिया। बाप को हराया था इसलिए बेटे ने खंडन किया, ऐसा मानते हैं विद्वान। तो मेरे बाप तो उन्होंने उदयना तो श्री अर्थ ने यही लिखा है नैषद्य महाकाव्यम। नहीं, कानकुब्ज एक क्षेत्र है, कानकुब्ज नहीं, हाँ वो कानपुर के पास पड़ता है, उसको आजकल कन्नौज कहते हैं। नेपाल के लोग तो कानकुब्ज ही हैं, तो सब यहीं से गए हुए हैं टोटल। भागवत में आया था अजामिल के बारे में, कानकुब्ज। हाँ, तो कानकुब्ज, हाँ तो आजकल कन्नौज कहते हैं उसको। उधर कानपुर के पास है, हाँ ऐसा सुना है। से तो ये वो टेम्पल जो यादव उसकी सांसद। अब देखिए यहाँ पर तो ये हम की तो श्री अर्थ ने ही ये ग्रंथ लिखा है नैषद्य महाकाव्यम। उसकी इतनी प्रशस्ति है, पाठक गुरु जी बताते थे, उदिते नैषद्य काव्य क्वा माघा क्वा भारवी। नैषद्य काव्य की रचना होने पर क्वा माघा क्वा भारवी, मतलब माघ और भारवी जैसे कवियों की कोई गणना नहीं हुई, बहुत उदात्त काव्य है। तो उन्होंने कहा है श्री अर्थ ने उसमें, वरम वृंदावने रम्य श्रीगालित्वम ब्रजाम में हम न तो वैशेषिकी मुक्तिम याचे कदाचन, कि हम रमणीक वृंदावन में श्रीगाली बनकर रहना पसंद करते हैं, पर वैशेषिक सम्मत मुक्ति की हम याचना नहीं करते कभी भी। वृंदावन अच्छा है, इससे तो श्रीगाली बन करके रहना वहाँ पर। तो इसलिए मतलब पाषाण कल्प मुक्ति है। इसलिए श्री अर्थ ने तो बहुत उसकी हंसी उड़ाई है। गौतम की क्या अतशयन गोई थी, गौतमा बड़ा ज्यादा बैल हो, बड़ा बैल, हाँ अतशयन गो, अच्छा इसी गौतमा, ऐसा चलो ऐसा भी कहते हैं। ठीक तो नहीं है ना, ठीक नहीं है। अब देखिए श्री हर्ष के मत में पाठ देखेंगे तो न्याय वैशेषिक मत हो गया, पाठक गुरु जी ऐसा कहते थे। अब देखेंगे, अब ये आ रहा है भास्कर का मत।
भास्कर एक दार्शनिक है, उनका ब्रह्म सूत्र पर भास्कर भाष्य मिलता है। गीता 9 अध्याय की व्याख्या संपूर्णानंद से प्रकाशित है उनकी। ज्ञान कर्म के समुच्चय से मोक्ष मानते हैं। शंकर भाष्य में जो ज्ञान कर्म का समुच्चय का खंडन किया गया है वो ज्ञान कर्म समुच्चय भास्कर का मत है। तो शंकर भाष्य में जहाँ जहाँ आता है ना खंडन ज्ञान कर्म के समुच्चय का, वो भास्कर मत का ही खंडन है सर्वत्र। वैष्णव मत का खंडन नहीं, उसमें वैष्णव मत उतने प्रचार में नहीं थे, तो भास्कर का ही खंडन है उसमें ज्यादा जो है विकल्प। अब इसी तरह रामानुज लिख रहे हैं, शंकर लिख रहे हैं, तो इसी तरह वो चल रहा है। तो पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, उनके ग्रंथ उपलब्ध है। भास्कर भाष्य मेरे पास है, ब्रह्मसूत्र का मेरे पास है, पढ़ सकते हैं आप। चलिए, विद्वान थे ये। तो इनका मत क्या है? अपरे अपहत पापमानम परमात्मानम अभ्युपगच्छतः। अपरे देखेंगे अब वाक्य की समाप्ति में आतिष्ठन्ते क्रिया आएगी। आतिष्ठन्ते क्रिया का कर्ता क्या है? अपरे। अपरे का अर्थ हो जाएगा भास्कर मतानुयायी। तो भास्कर मतानुयायी आतिष्ठन्ते का अर्थ है कि स्वीकुर्वन्ति, स्वीकार करते हैं। कैसे? तो चलना। मोक्षम आतिष्ठन्ते, मोक्ष को स्वीकार करते हैं। थोड़ा और देखना, अपहत पापमानम परमात्मानम अभ्युपगच्छता, कि अपहत पापमा परमात्मा को स्वीकार करके। वो 8 गुण बताए थे ना, अपहत पापमत्व, विजरत्व, विमृतत्व, विशोकत्व, ऐसा। मतलब अपहत पापमा परमात्मा को स्वीकार करके, अपहत पापमा परमात्मा को, हाँ, पाप रहित परमात्मा को स्वीकार करके, स्वीकार करते हुए तस् एव, उसके ही, तस् एव है ना, तो तस् का अन्वय करेंगे आगे जीव भाव के साथ। उपाधि देखना, उसका ही उपाधि के संसर्ग के कारण होने वाला जीव भाव, उसका ही ना एक मिनट, तस्य का अन्वय किसके साथ अच्छा रहेगा सोच सकते हैं? परमात्मा के साथ करें कि जीव भावस्य के साथ करें? नहीं, क्या अर्थ करें? तस्य से ले लेना परमात्मना। अब पाप रहित परमात्मा को स्वीकार करते हुए परमात्मा उसके ही उपाधि के संसर्ग के कारण होने वाला जीव भाव, उसका ही जीव भाव। किसका जीव भाव? परमात्मा का जीव भाव, मतलब जीवत्व। उसका ही तस्य का अर्थ है परमात्मा, उसका अन्वय है जीव भावस्य के साथ। उसका ही उपाधि के संसर्ग से होने वाले जीव भाव का, जीव भाव का उपाधि की निवृत्ति से, उपाधि के संसर्ग के निमित्त से क्या हुआ? परमात्मा का, बोलो। नहीं, उपाधि के संसर्ग के निमित्त क्या हुआ है? परमात्मा का जीव भाव। और जीव भाव की उपाधि की निवृत्ति से, जीव भाव की उपाधि की निवृत्ति से, उपाधि से तो जीव भाव हुआ था, और उपाधि की निवृत्ति से परमात्म भाव लक्षणम मोक्षम, परमात्म भाव रूप मोक्ष को कहते हैं। अंतर इतना है कि शंकर मत में ब्रह्म कैसा है? निर्विशेष है, और ये भास्कर के मत में कहते हैं निर्विशेष है। श्रुतियाँ सविशेष कहती हैं, सविशेष भी है। हाँ, तब सविशेष कहते मान लेते हैं स्वाभाविक, तभी तो अपहत पापमा बोलते हैं ना, पाप रहित परमात्मा को स्वीकार करके। वो शंकर अपहत आपत्वादी धर्म नहीं मानेंगे, ये मानेंगे, ऐसा समझ लेना। नहीं, माया अवच्छिन्न तो शंकर मत में है। मतलब क्या है कि अपहत पाप मतलब अपहत पापमत्वादी धर्मों से विशिष्ट परमात्मा को स्वीकार करते हुए, अपहत पापमत्वादी धर्मों से विशिष्ट परमात्मा को अन्य विद्वान अपहत पापमा पर मतलब अपहत पापमत धर्म से विशिष्ट परमात्मा को स्वीकार करते हुए उसका ही उपाधि के संसर्ग से होने वाले जीव भाव की उपाधि के निवृत्ति से परमात्म भाव रूप मोक्ष को कहते हैं। ये भास्कर मतानुयायी। अब देखना, यहाँ पर अब सविशेषाद्वैती आ रहे हैं। त्रयंत निष्णातः तू मतलब किंतु, यहाँ पर त्रयी का अर्थ होता है वेदत्रयी। त्रयी का क्या अर्थ होता है? एवं त्रयी धर्मों अनुप्रपन्ना, गीता है ना, तो 3 वेद, कौन? ऋग यजु साम। तो त्रयी शब्द का अर्थ है वेदत्रयी या वेद। अथर्व वेद को प्राय जगह अलग कर दिया। ध्यान देना, देखो ऐसा सनातन धर्मानुयायी ऐसे मानते हैं कि वेदों में जो ऐसा समझो 3 प्रकार के छंद हैं, ऋग यजु साम। ऋग यजु 3 प्रकार के छंद पाए जाते हैं। तो जब 3 प्रकार के ही छंद पाए जाते हैं, वेदों में छंद 3 प्रकार के ही हैं, इस दृष्टि से 3 विभाग किए जाते हैं। तो अथर्ववेद में भी यही छंद है, अतिरिक्त छंद नहीं है, इसलिए वेदत्रयी कह दिया जाता है। ये सनातन धर्म की एक मान्यता है। उसमें अथर्ववेद का समाहार है। हाँ, अथर्ववेद का संग्रह उसी से हो गया।
क्योंकि वेद में 3 प्रकार के छंद है। आधुनिक लोगों को कहना है कि वेदत्रयी शब्द का प्रयोग प्राचीन है, तो देखने से ऐसा लगता है कि अथर्ववेद बाद में बना, ये आधुनिक लोग कहते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद का भी वर्णन आता है तो वो वेदत्रयी से उसका भी ग्रहण हो जाता है। तो अथर्व ने बाद में संकलन किया कहते वो 4 राक्षस का वेद का अपहरण किया था ना पहले, चलो तो खा लिया था, तो फिर बाद में दूसरे जन्म में अथर्व जो भी हो, तो अथर्व के अंतर्गत वही छंद है, इसलिए उसका भी ग्रहण हो जाता है। तो त्रयी का अर्थ है वेदत्रयी या वेद, और अंत त्रयी अंत का मतलब वेदांत, त्रयी हुआ वेद, त्रयी अंत क्या हुआ वेदांत। वेदांत में निष्णात, वेदांत के निष्णात मतलब वेदांत के विद्वान। किंतु वेदांत के विद्वान क्या मानते हैं वो देखना, वेदांत के विद्वान देखना, यहाँ पर वाक्य कहा गया मोक्षम आचक्षते, कि वेदांत के विद्वान मोक्ष कहते हैं। वाक्य की समाप्ति में देखेंगे कि यह क्या है कि परमात्मा अनुभव में मोक्षम आचक्षते, मिल जाएगा। वेदांत के निष्णात विद्वान परमात्मा अनुभव को ही मोक्ष कहते हैं। किसे मोक्ष कहते हैं? परमात्मा अनुभव को ही मोक्ष कहते हैं। ना तो स्वरूप के नाश को मोक्ष कहते हैं, ना तो अविद्या निवृत्ति, केवल अविद्या निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं, ना ही संपूर्ण गुणों के उच्छेद को मोक्ष कहते हैं। ये किसको मोक्ष कहते हैं? परमात्मा अनुभव को मोक्ष कहते हैं, कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, हमको मोक्ष चाहिए, तो मतलब क्या, हमको परमात्मा अनुभव चाहिए। और इस रहस्य को न समझने के कारण आजकल जो लोक भाषा का ज्यादा प्रचार है हिंदी का, तो लोग बोलने लगे हम मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष क्या है? परमात्मा अनुभव ही तो है, तो उससे अलग यदि कुछ मोक्ष हो तो कहना चाहिए मैं मोक्ष नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, तब कहना चाहिए। और जब परमात्मा अनुभव ही मोक्ष है, परमात्मा अनुभव का मतलब है कि फल रूपा भक्ति, तो वो चाहिए कि नहीं चाहिए? न जानने के कारण लोग कुछ बोलते रहते हैं ऐसा। तो परमात्मा अनुभव के ही मोक्ष को कहते हैं। और परमात्मा अनुभव कौन करेगा? जीव। तो देखना पहले जीव से लिखा है ना, जीव का परमात्मा अनुभव। और परमात्मा अनुभव ये आगंतुक है, बाद में होगा कि ये आगंतुक धर्म है जीव का या स्वाभाविक धर्म है? स्वाभाविक है धर्म। तो स्वाभाविक परमात्मा अनुभव को मोक्ष कहते हैं। स्वाभाविक होने पर भी हमेशा पहले होता है? नहीं होता है। किस कारण नहीं? कर्म रूप अविद्या के कारण नहीं होता है, वो प्रतिबंधक है। प्रतिबंधक है तो प्रतिबंधक के कारण नहीं होता है, तो प्रतिबंधक के हटते ही वो होने लगेगा। लगाइए, अनादि कर्म रूप अविद्या के उच्छेद पूर्वक, अनादि कर्म रूप अविद्या के ये स्वाभाविक परमात्मा अनुभव कैसे होगा? अनादि कर्म रूप अविद्या के उच्छेद पूर्वक। पूर्व में क्या होगा उसके? ये पूर्व में होगा, और बाद में क्या होगा? तो जीव के अनादि कर्म रूप अविद्या के उच्छेद पूर्वक स्वाभाविक परमात्मा अनुभव को ही मोक्ष कहते हैं। कौन कहते हैं? ये वेदांत निष्णात, वेदांत के निष्णात विद्वान कहते हैं। और ये मोक्ष किसका है? जीव का। जीव का मोक्ष है। अब पहले वाले शब्दों को लगाइए, तो वेदांत के निष्णात विद्वान। निखिल जगत एक कारण से, संपूर्ण जगत के एक कारण, संपूर्ण जगत के एक कारण। ये जो विशेषण है ना, ये ध्यान देना, आगे आएगा परस्य ब्रह्मणा, लिखा है ना कुछ दूर आगे, तो परस्य ब्रह्मणा के विशेषण है। तो पर ब्रह्म कैसा है? संपूर्ण जगत का एक कारण है। और अशेष है प्रतिनिक, अशेष का अर्थ है संपूर्ण, और हे का अर्थ है त्याज्य, संपूर्ण त्याज्य गुणों के विरोधी, संपूर्ण त्याज्य गुणों के विरोधी। हाँ, तो परमात्मा स्वरूप संपूर्ण त्याज्य गुणों का विरोधी है, इसलिए उसमें त्याज्य गुण ठहरते ही नहीं है, त्याज्य गुण हो ही नहीं सकते हैं। त्याज्य गुण देखेंगे क्या है कि जो प्रकृति में, प्रकृति के गुण क्या है? सत्वरस्तम। प्रकृति के गुण क्या है? ये हे गुण है। तो प्रकृति, तो ये परमात्मा स्वरूप में नहीं ठहरते, तो जीवात्मा भी नहीं होते, ये तो प्रकृति के सत्वरस्तम गुण है, जड़ के गुण है। तो हे गुण कौन होंगे? प्रकृति के गुण, और प्रकृति के संबंध से होने वाले गुण। प्रकृति के संबंध से जीव में शोक मोह सुख दुख हो जाता है, शोक मोह सुख दुख कैसे हो जाते हैं? प्रकृति के, तो प्रकृति के संसर्ग से जो गुण होते हैं वो भी हे गुण है। प्रकृति के सत्वरस्तम गुण है, वो गुण है, और प्रकृति के संसर्ग से जो शोक मोह सुख दुख इच्छा द्वेष हो जाते हैं वो भी कैसे गुण है? हे गुण है। तो संपूर्ण हे गुणों का प्रतिनिक का विरोधी परमात्मा स्वरूप कैसा है? संपूर्ण हे गुणों का। तो हे गुणों का जो विरोधी है उसमें हे गुण रुक सकते हैं क्या? हाँ, तो अब ये देखना कि संपूर्ण हे गुणों का विरोधी कौन है? परब्रह्म। तो उसके देखना, और कैसा है? अनंत ज्ञान आनंदिक स्वरूप है। कैसा है वो? अनंत ज्ञान आनंदिक स्वरूप। हाँ, वो ज्ञान आनंदिक स्वरूप है। यहाँ पर आनंद और ज्ञान एक ही है, समझ लेना, है ना।
और ज्ञान और आनंद उसका सीमित है क्या? अनंत। अनंत ज्ञान आनंद एक स्वरूप कौन है? परब्रह्म। लग जाएगा। अशेष है गुणों का विरोधी है और अनंत का अर्थ है असीमित। अनंत ज्ञान आनंद एक स्वरूप है परब्रह्म। और कैसा है वो? स्वाभाविक अनवधिकातिशय असंख्य कल्याण गुणों का आश्रय है। अब सुनिए कि भगवान के गुण कैसे हैं? कल्याण गुण है। कल्याण गुण का मतलब ध्यान देना, सूत्र प्रकाशिकाकार कहते हैं अन्य साम अनुभवित्री नाम अपनी अनुकूलत्वम आनंदत्वम। अन्य अनुभव करने वालों को मतलब अन्य अनुभव करने वालों को भी जो अनुकूल अनुभव में आए उन्हें क्या कहेंगे? कल्याण। तो जो भगवान के गुण हैं वे दूसरी आत्माओं को भी कैसे अनुभव में आते हैं? अनुकूल। मतलब दूसरे को अनुकूल अनुभव में आने के कारण वे गुण कैसे कहलाते हैं? कल्याण। प्रकाशिकाकार कहते हैं अन्य साम अनुभवित्री नाम अपनी अनुकूलत्वम आनंदत्वम। अन्य अनुभव करने वालों को भी जो अनुकूल समझ में आए उसे क्या कहते हैं? कल्याण है। तो ये कल्याण गुण है, अनुकूल ही अनुभव में होते हैं। अच्छा, जैसे मुक्त भगवान ऐसा जैसे अनुसंधान किया जाता है परमात्मा स्वरूप का, वैसे परमात्मा के दया वात्सल आदि गुणों का भी अनुसंधान किया जाता है। तो ये देखेंगे यहाँ पर अनंत ये स्वभाव। अब ये देखना तो कल्याण गुणाकर का अर्थ है कल्याण गुणों के आश्रय, कल्याण गुणों का। अब कल्याण गुण देखना वो स्वाभाविक लिखा है ना पहले। भगवान के कल्याण गुण कैसे हैं? स्वाभाविक है। कैसे हैं? औपाधिक नहीं है। माया उपाधि से भगवान में गुण आए ऐसा नहीं है। भगवान के गुण कैसे हैं? हाँ, वैष्णव मत में भगवान के गुण स्वाभाविक माने गए हैं। शंकर मत में कैसे माने गए हैं? उपाधि से। परास शक्ति विविधि श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चा। इस प्रकार श्वेता श्वेतर श्रुति भगवान के गुणों को कैसी कहती है? स्वाभाविक कहती है। भगवान के गुण कैसे हैं? स्वाभाविक हैं। और अनवधिकातिशय, अनवधिकातिशय का अर्थ हो जाएगा उत्कृष्टता की सीमा से रहित। उत्कृष्टता की सीमा से मतलब भगवान के गुणों से उत्कृष्ट किसी के गुण नहीं है। भगवान के गुणों से उत्कृष्ट किसी के गुण। तो अनवधिका अतिशय का क्या अर्थ हुआ? उत्कृष्टता की सीमा से मतलब जिससे उत्कृष्ट किसी के गुण न हो। और वे गुण कैसे हैं? उसमें गुण भगवान के असंख्य हैं। कैसे हैं? अनंत गुण है। तो असंख्य गुण हैं। असंख्य गुण होने के कारण ही उनका पार नहीं पाया जा सकता है ना। चलिए, स्वाभाविक का अनवधिका अतिशय असंख्य कल्याण गुणों के आश्रय। कल्याण गुणों के कौन है? नहीं, पंक्ति का शब्द बोलो जिसके साथ अन्वय करना है। हाँ, परस्य ब्रह्मणा, पर ब्रह्म है। सबका अन्वय उसी के साथ हो रहा है। षष्ठ्यंत पद है ना, सभी समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय होता है। और वे कैसे हैं? सकल इतर विलक्षण से, सकल इतर से विलक्षण। सकल इतर है ना, सकला 400 इतरे, इतरे बनेगा ना बहुवचन में। सकल इतर कौन है? चिद अचित मतलब जीव और अचेतन। कि सकल इतर से विलक्षण कौन है? सकल इतर से विलक्षण। और सकल इतर से विलक्षण होने पर भी वो सकल इतर का आत्मा है। सकल इतर का हाँ, चेतन अचेतन सब का आत्मा है। ये सब का आत्मा, आत्मभूत करते आत्मा, सब का आत्मा कौन है? परब्रह्म। परब्रह्म है। तो ये अब ये इस सब का में परब्रह्म के साथ हुआ था ना। अब ये जो है जीवस्य के साथ आगे लगाना है। परब्रह्म का शरीर होने के कारण प्रकार भूतस्य। अब देखिए ये माना जाता है ना, उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में है यस्य आत्मा शरीरम, यस्य मतलब यस्य परमात्मा, जिस परमात्मा का जीवात्मा शरीर है। इस शरीर में एक आत्मा रहती है, उस आत्मा का शरीर यह है। तो आत्मा जैसा चाहे वैसा शरीर को नचाए, है ना। आत्मा के उपयोग के लिए शरीर है। तो ये जीवात्मा भी किसका शरीर है? परमात्मा का। तो परमात्मा कैसे शेषी है, शरीर उनका शेष है। और चेतन अचेतन यस्य आत्मा शरीरम, यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य आपा शरीरम, इस प्रकार सभी अचेतन पदार्थों को भी परमात्मा का शरीर कहा गया है। रामायण कहती है जगत सर्वम शरीरम थे। विष्णु पुराण में भी आया है तत्सर्वम हरेर बपू। ये सब कुछ क्या है? भगवान का शरीर है। तो भगवान सबकी आत्मा है। तो जीव क्या है? भगवान का शरीर है। तो परब्रह्म का शरीर होने के कारण, परब्रह्म का तो परब्रह्म का शरीर कौन है? जीव। और शरीर होने के कारण प्रकार बन रहा है। प्रकार का अर्थ है विशेषण। प्रकार का क्या अर्थ है? ये बताइए, इस शरीर में एक आत्मा रहती है, लेकिन यहाँ पर ये विचार करो आश्रय क्या है और आश्रित क्या है? अधिकरण क्या है, आधेय क्या है? अधिकरण आत्मा जीवात्मा। हाँ, आत्मा अधिकरण हो जाएगी और शरीर क्या हो जाएगा?
हाँ आधे हो जाएगा, आधे हो जाएगा ना। मतलब ये शरीर जीव के आश्रित रहता है। जीव मतलब शरीर में जीव रहने पर भी जीव भी आश्रय है शरीर का। क्योंकि जीव जब इस शरीर से निकलने लगता है तभी से शरीर का नाश होना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, तो यह शरीर वाला कौन है? शरीर वाला जीव होगा ना, शरीर वाला जीव हो गया। तो विशेषण क्या बना? शरीर, शरीर बन गया ना विशेषण। तो वही है, लगाइए पर ब्रह्म का शरीर होने के कारण प्रकारभूत, प्रकारभूत का अर्थ विशेषण भूत या विशेषण। तो प्रकारभूत कौन हुआ बोलो? जीवात्मा। मतलब ध्यान देना, जीवात्मा का प्रकार ये शरीर हो गया और परमात्मा का प्रकार वही बताया गया। लगाइए कि परमात्मा का शरीर है जीव ना, तो परमात्मा का शरीर होने के कारण प्रकार भूतस्य का अन्वय जीवस्य के साथ है कि परब्रह्म का शरीर होने के कारण प्रकार भूत कौन हुआ? जीव। प्रकार भूतस्य का अन्वय किसके साथ करेंगे? जीव के साथ। और चलना अनुकूला अपरिच्छिन्न, अनुकूला अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप से। यहाँ पर देखेंगे अनुकूल अपरिच्छिन्न ज्ञान कहा है ना, यहाँ अनुकूल कर है आनंदात्मक। क्या से? आनंदात्मक अपरिच्छिन्न ज्ञान। एक बात को ध्यान देना, स्वरूप शब्द का प्रयोग, स्वरूप और स्वरूप शब्द का प्रयोग धर्म के लिए भी होता है, धर्म के लिए भी। इसे देखना रूप्यते निरूप्यते अनेन, ऐसा विग्रह करेंगे तो धर्म का स्वभाव का वाचक हो जाता है। स्वरूप शब्द किसका वाचक होता है? स्वभाव का। तो स्वरूप शब्द स्वरूप और स्वभाव दोनों का वाचक होता है। यहाँ पर प्रसंगानुसार स्वभाव का वाचक है। सुनिए, जीवात्मा कैसी है? ज्ञान स्वरूप है। कैसी है वो? ज्ञान स्वरूप। हाँ, अब ये जो ज्ञान स्वरूप है ना, अनुकूलत्व अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आनंद कहलाता है। अनुकूलत्व अनुभव में आने वाला ज्ञान भी क्या कहलाता है? इसलिए ज्ञानानंदिक स्वरूप कहते हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा को क्या कहते हैं? ज्ञानानंदिक स्वरूप कहते हैं। ठीक है। और आत्मा जैसे ज्ञान स्वरूप है वैसे ही ज्ञान का आश्रय भी है, ज्ञान का आश्रय भी है। तो अब भी ध्यान देना, तो जिस ज्ञान का आश्रय है वो ज्ञान भी स्वरूपता कैसे है? अनुकूल ही है। कैसे है वो? प्रतिकूलता तो उपाधि कर्म उपाधि से है, तो वो भी ज्ञान कैसा है? अनुकूल है। अब ये ध्यान देना, आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो आत्मा कैसा है? अणु परिमाण। कैसा है आत्मा? और आत्मा ज्ञान का आश्रय है। आत्मा जिस ज्ञान का आश्रय है वो ज्ञान विभू है या ये अपरिच्छिन्न है? जिस ज्ञान का आश्रय है वो कैसा है? विभू है या अपरिच्छिन्न है? तो गीता में क्या आया है? यथा प्रत्याशित एका, यथा प्रत्याशित एका, यथा प्रकाशित एका। आगे बोलो। आगे आगे। हाँ, गीता कैसी है कि जैसे देखो, जैसे आकाश के एक भाग में स्थित सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही देह के एक भाग हृदय में स्थित आत्मा संपूर्ण देह को प्रकाशित करती है। आदित्य तो आदित्य की स्थिति गगन के एक भाग में है, पर यहाँ वो कैसे प्रकाशित करता है? अपनी प्रभा के द्वारा, अपनी प्रभा। तो देखना कि आदित्य प्रकाश स्वरूप आदित्य तो एक स्थान में स्थित है और वो उसके आश्रित रहने वाली प्रभा संसार को प्रकाशित करती है। तो सूर्य क्या है? प्रकाश स्वरूप भी है और प्रकाश का आश्रय भी है। तो जिस प्रकाश का आश्रय है वो प्रकाश आता जाता है और प्रकाश स्वरूप आदित्य एक स्थान में रहता है। वैसे ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का आश्रय है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा तो शरीर के एक भाग हृदय स्थान में रहती है और उस आत्मा के आश्रित रहने वाला जो ज्ञान है वो क्या है कि देहव्यापी है। वो कैसा है? वस्तुतः वो विभू है। कैसा है वो? अनादि कर्म रूप अविद्या के कारण संकुचित होकर देहव्यापी हो गया है। जैसे दीपक को यदि छोटे कक्ष में रखते हैं तो कम प्रकाश करता है, थोड़ी बड़ी जगह रख दो ज्यादा प्रकाश करने लगता है। ऐसा तो आवरण के कारण संकोच होता है ना। तो कर्म रूप ज्ञान के कारण जीव के धर्मभूत ज्ञान का संकोच हो गया है। वैसे धर्मभूत ज्ञान कैसा है? वो अब विभू है, अपरिच्छिन्न है। लगाइए अनुकूल मतलब आनंदात्मक अपरिच्छिन्न ज्ञान धर्म वाला। ज्ञान स्वरूप का अर्थ यहाँ पे धर्म है या स्वभाव है। आनंदात्मक अपरिच्छिन्न ज्ञान धर्म वाला। कौन है ज्ञान धर्म वाला? बोलो। जीव। जीव के साथ अन्वय है। बात है समझ में? यहाँ जो प्रकार भूतस्य का अन्वय भी जीवस्य के साथ है, अनुकूलापरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूपस्य का भी अन्वय किसके साथ है? जीवस्य के साथ है। और परमात्मा अनुभवैक रसस्य, रस का अर्थ होता है भोग।
तो परमात्मा अनुभव ही भोग है जीव का। जीव का भोग क्या है? परमात्मा मतलब परमात्मा का अनुभव करना ही उसका भोग है। ध्यान देना, जो संसारी जीव हैं तो वो भोग किसको समझते हैं? विषयानुभव को। संसारी जीव किसको भोग समझता है? विषयानुभव को। और जो मुमुक्षु हैं, ज्ञानी हैं, वो किसको भोग समझते हैं? परमात्मा अनुभव को। तो परमात्मा अनुभव रूप एक भोग वाले, एक अर्थ है परमात्मा अनुभव रूप एकमात्र भोग वाले, एक है ना। एक कष्ट आसु रसा समझ लेना, रस का अर्थ है भोग। परमात्मा अनुभव रूप भोग वाला, परमात्मा अनुभव रूप भोग वाला कौन है? हाँ, जीव का। जीव का मोक्ष क्या है? जीव का मोक्ष किसका? जीव का। अनादि मोक्ष क्या है? अनादि कर्म रूप अविद्या के उपच्छेद पूर्वक स्वाभाविक परमात्मा के अनुभव को ही मोक्ष कहते हैं। दोबारा इस एक पंक्ति का हम इस पंक्ति का दोबारा करते हैं। किंतु वेदांत के निष्णात विद्वान, वेदांत के निष्णात विशेषाद्वैती विद्वान संपूर्ण जगत के एक कारण, संपूर्ण त्याज्य गुणों के विरोधी कौन है? परब्रह्म है ना। त्याज्य गुणों के विरोधी अनंत ज्ञानानंदिक स्वरूप, या स्वरूप के साथ भी अन्वय कर सकते हैं। त्याज्य गुणों का विरोधी स्वरूप, त्याज्य गुणों का विरोधी प्रतिनिक स्वरूप। विरोधी स्वरूप कौन है? परब्रह्म। और अनंत ज्ञानानंदिक स्वरूप कौन है? परब्रह्म। ऐसा लगाना। अशेष है प्रतिनिक स्वरूप है परब्रह्म, अनंत ज्ञानानंदिक स्वरूप है परब्रह्म। संपूर्ण जगत के एक कारण, संपूर्ण त्याज्य गुणों के विरोधी, अनंत ज्ञानानंदिक स्वरूप, स्वाभाविक अनवधिक अतिशय, असंख्य कल्याण गुणों के आश्रय, सकल इतर से विलक्षण, सभी के आत्मा परब्रह्म। यहाँ तक परब्रह्म को बताया। और परब्रह्म का शरीर होने के कारण उनका विशेषण, किसका विशेषण? कौन? परब्रह्म का शरीर होने के कारण उनका विशेषण आनंद आत्मा का परिचिन ज्ञान स्वरूप कौन? परमात्मा के अनुभव रूप भोग वाले जीव का अनादि कर्म रूप अविद्या के उच्छेद पूर्वक स्वाभाविक परमात्मा के अनुभव को ही मोक्ष कहते हैं। तो परमात्मा अनुभव भी मोक्ष है। ये सब विशेषाद्वैत मत में, वैष्णव मत में ही बनता है। और तो क्या है, न्याय वैशेषिक मत में एक विंशति दुखों का ध्वंस मोक्ष है। अब ये शरीर इंद्रिय के संबंध से ये सब होता है, ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ अनुभव तो नहीं होगा ना। शंकर मत में अविद्या की निवृत्ति हो गई, कुछ अनुभव तो नहीं होगा। तो किसी मत में ये परमात्मा अनुभव रूप मोक्ष जो है ये वैष्णव मत में ही संभव है, दूसरे किसी मोक्ष में मत में संभव नहीं है। तत्र का अर्थ वहाँ तत्र, हाँ, तब मोक्ष स्वरूपम तत्साधनम था, मोक्ष का स्वरूप और उसके साधन को, मोक्ष के स्वरूप और उसके साधन को आपके अनुग्रह से जान सकूं, आपके अनुग्रह से ऐसा नचिकेता के द्वारा पूछने पर, ऐसा नचिकेता के द्वारा पूछने पर। और पूरा उद्धृत नहीं है, मृत्यु देवता ने उत्तर दिया, ऐसा कुछ होगा, है ना। हाँ, ऐसा नचिकेता के द्वारा पूछने पर। तो इति भाष्यितम, ऐसा श्री भाष्यकार भगवान ने कहा है, यहाँ पर अन्वय है। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये यम प्रेते विचिकित्सा, ये जो है ना मनुष्य के मर जाने पर या जो संशय होता है कि ब्रह्मांड वो करने वाली आत्मा रहती है या नहीं। ब्रह्मांड वो करने वाली आत्मा रहती है मतलब गुणाष्टक के आविर्भाव से युक्त होकर, अपात्वादी गुणों से युक्त होकर ब्रह्मांड वो करने वाली आत्मा रहती है या नहीं। तो यहाँ पर मोक्ष, इसमें मोक्ष के स्वरूप के विषय में ऐसे संशय होता है, ये समझना। यहाँ पर हमने बताया था ना शंकर मत में क्या किया गया अर्थ, कल बताया था ना। शंकर मतानुसार क्या है कि इस देह की मर जाने पर आत्मा रहती है या नहीं, ऐसा संशय किया गया है। देह के रहने पर आत्मा रहती है या नहीं। तो ये बताइए कि नचिकेता को ऐसा संशय हो सकता है क्या? नचिकेता के पिता यज्ञ में जब बूढ़ी गायों का दान कर रहे थे तो वो उसके मन में ये दुख हो गया तो कि हमारे मतलब ऐसी गायों को देने वाला तो सुख रहित लोकों में जाता है, नरक लोकों में जाता है, ऐसा नचिकेता समझने लगा। तो नरक में दे जाती है क्या? कौन जाता है? आत्मा। तो देह से भिन्न आत्मा को नचिकेता जानता है कि नहीं? तो जानता है, तो फिर ऐसा संदेह उसको कैसे हो सकता है? देह के न रहने पर आत्मा, देह के मर जाने पर आत्मा रहती है या नहीं, जो शंकर भाष्य में अर्थ किया गया वो उचित नहीं है। क्यों? नचिकेता तो उतना समझता है। और फिर यहाँ किसी को संशय हो भी जाए, यमराज के पास जाने पर संशय रहेगा क्या? अच्छा, तो वो ठीक नहीं है। तो कहते हैं भाष्यकार ने ऐसा अर्थ किया है कि मोक्ष स्वरूप के विषय में लोग तरह तरह का के विरुद्ध कथन करते हैं। अब इतना देखो, फिर आगे चला।
होता है उत्कृष्टता की सीमा से रहित, श्रेष्ठता की सीमा से रहित, जिससे श्रेष्ठ किसी के गुण ना हो। वो तो मतलब असंख्य जो है संख्यातीय अभाव का प्रतिपादन करता है, और वो उत्कृष्टता की सीमा के अभाव का प्रतिपादन करता है। उत्कृष्टता की सीमा से रहित देख लो। प्यारे लाल मर गए वो। चलो इति क्या भाषितम, इति भाषितम केन भाषितम, बोलो। भाष्यकृता भाषितम, भाष्यकृता, भगवता भाष्यकृता भाषितम, ऐसा भगवान भाष्यकार ने कहा है। अब ये जो कल आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर यहाँ रंगरामन स्वामी लिखते हैं। क्या सूत्र प्रकाशिकायाम और सूत्र प्रकाशिका में, तो हाँ, तो सूत्र प्रकाशिकाकार ने एयम इत्यादि प्रश्न वाक्य, एयम इत्यादि प्रश्नात्मक वाक्य में मोक्ष के स्वरूप विषयक प्रश्न, मोक्ष के स्वरूप विषयक प्रश्न शब्दता कहा है। कंठोक्ता का मतलब है शब्द से कहा है। जहाँ पाठ अभी चल रहा था देखो कि एयम इत्यादि एक मिनट, अच्छा ठीक का, एक मिनट ठीक का, हम आगे चले गए, रुक जाओ थोड़ा, पानी पीने तो हम आगे। उपन्यास प्रश्न मिल गया छूटा था। इसी सूत्र, इस सूत्र में इसकी संख्या 1 4 6 है। कितनी है? 6 कर लो। त्रयाणाम एवं चैवम उपन्यास प्रश्न, इस सूत्र में तृतीय वर्षे मोक्ष स्वरूप के प्रश्न के द्वारा, मोक्ष स्वरूप का प्रश्न किसने किया है? नचिकेता ने। कैसे? एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्थिति के नायम अस्थिति चैके एतद विद्याम अनुशिष्ट स्वयाम, कि मोक्ष इस सूत्र में तृतीय वर्ग के द्वारा मोक्ष स्वरूप के प्रश्न के द्वारा, मोक्ष स्वरूप के प्रश्न के द्वारा प्रश्न किया है मोक्ष स्वरूप का। और मोक्ष स्वरूप के प्रश्न के द्वारा क्या क्या पूछ लिया उसने? उपेय का स्वरूप, उपेय कौन है? परमात्मा। उपेय परमात्मा का स्वरूप, उपेत्री स्वरूप, तो उपेत्र हो गया जीवात्मा, उपाय करने वाला जीवात्मा का स्वरूप। और उपाय क्या है? कि उपासना। कैसे उपासना? कर्मानुग्रहित उपासना, कर्म से अनुग्रहित उपासना ब्रह्म प्राप्ति का उपाय है। कर्म से अनुग्रहित मतलब कर्म से युक्त, मतलब कर्म उपासना का अनुग्राहक है कर्म। अनुग्रहित का तो उपकृत, उपकृत समझते हो? उपासना का उपकारक है कर्म। उपकारक मतलब उपकार करने वाला। उपासना का उपकारक कौन है? कर्म। तो उपासना किससे उपकृत होगी? हाँ, यदि कर्म नहीं करेंगे तो उपासना ही निष्पन्न नहीं होगी। क्योंकि कर्म कब, उपासना कब निष्पन्न होती है? अंतःकरण के निर्मल होने पर। अंतःकरण के निर्मल होने पर ब्रह्मोपासना होती है। अंतःकरण के निर्मल न होने पर ब्रह्मोपासना होती है। तो अंतःकरण निर्मल किससे होगा? तो कर्म से अंतःकरण निर्मल होगा तब ब्रह्मोपासना होगी। इसलिए कहेंगे कि ये उपासना किससे उपकृत हुई? उपकृत का उपकार को प्राप्त हुई। उपासना का उपकार किसने किया? कैसे? अंतःकरण को निर्मल करके। ऐसा कि कहते हैं कि उपाय, ये देखना, मोक्ष के स्वरूप के प्रश्न के द्वारा उपेय परमात्मा का स्वरूप, उपेता जीवात्मा का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय कर्मानुग्रहित उपासना को पूछा। चाकन्वय यहाँ करेंगे, चा उपाय भूतम कर्मानुग्रहित उपासन स्वरूपम, और मोक्ष के उपाय कर्मानुग्रहित उपासना को पूछा। ऐसा कहा। ऐसा किसने कहा? वो एक मिनट, नहीं, पूछा नचिकेता ने। ये कहा भाष्यकार ने। कहा किसने है? हाँ, और कहाँ पर? 1 4 6 में। वो 1 4, वो 1 2 4 का था। 1 2 9। वो पहले कहाँ का था? 1 2 9 में था। ठीक है, पहले 1 2 9 में कहा, फिर 1 4 6 में कह दिया भाष्यकार ने। तथा लगाया ना भगवता भाष्यकृता। चार सूत्र प्रकाशिकायाम, और सूत्र प्रकाशिका में क्या बताया? एयम इत्यादि प्रश्नात्मक वाक्य में चार सूत्र प्रकाशिकायाम, इसका अन्वय कहाँ पर करेंगे? देखना आगे वर्णितम लिखा हुआ है 4 लाइन आगे। और सूत्र प्रकाशिका में ऐसा वर्णन किया है। पहले तो श्री भाष्य का था विषय, अब सूत्र प्रकाशिका का विषय लिख रहे हैं। और सूत्र प्रकाशिका में ऐसा वर्णन किया। एयम इत्यादि प्रश्नात्मक वाक्य में मोक्ष स्वरूप संबंधी प्रश्न शब्दता कहा है। कंठता का है मतलब
शब्दता का है। ये बात समझ में आती है ना। मोक्ष स्वरूप के विषय में तो उसने बात की है लगा। अरे कंठ से ही तो कोई बोलेगा, बोलने की जरूरत नहीं, तो पता चलता है तो उसी का तो अनुवाद इन्होंने किया है, कोई नई बात थोड़ा कह दी। यदि नहीं पता चले और वो लिखते तब तुम्हारा संशय होता तो यदि नहीं पता चलता फिर लिखते तो आप बोलते कैसे हो गया। अरे जो हुआ है वही तो कहा है, चुप। प्रतिवचन प्रकारेण उपासनादि प्रश्नाचा अर्थ सिद्धा। और प्रतिवचन प्रकारेण का अर्थ है कि उत्तर की रीति से, उत्तर की उत्तर किसने दिया है बाद में, यमराज ने। अभी तो उत्तर का आगे आएगा। हाँ, और उत्तर की रीति से उपासना आदि संबंधी प्रश्न अर्थता सिद्ध है। उपासना आदि संबंधी प्रश्न मतलब शब्दता सिद्ध है, मोक्ष स्वरूप विषय प्रश्न है। अब ध्यान देना कि नचिकेता के अभिप्राय को समझ करके आचार्य यम ने उत्तर दिया। आचार्य यम ने उत्तर दिया नचिकेता के अभिप्राय को समझ करके। कौन? और ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, सामान्य विद्या नहीं, नचिकेता ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। जो ब्रह्म विद्या का आचार्य नहीं वो कैसे उपदेश कर सकता है। तो देखना उपदेश की नचिकेता के अभिप्राय को समझकर आचार्य यम उत्तर देते हैं। तो आचार्य यम ने उपासना के प्रकाश भी, उपासना को भी समझाया, मोक्ष के साधन उपासना को भी समझाया, बात है समझ में। और आत्म तत्व परमात्म तत्व को भी समझाया। इससे क्या सिद्ध होता है कि नचिकेता का प्रश्न मोक्ष के संबंध में और मोक्ष से संबंधित, नचिकेता का प्रश्न मोक्ष के विषय में है और मोक्ष से संबंध रखने वाले पदार्थों के विषय में है। तो मोक्ष से संबंध रखने वाले पदार्थ कौन हुआ? उपासना, जीवात्मा और परमात्मा। ऐसा समझ लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।